जय हिंद एवरीवन। क्या तुम क्लास 11th या 12th में हो और एनडीए ज्वाइन करना चाहते हो? स्कूल, होमवर्क, कोचिंग, असाइनमेंट्स और ऊपर से ये एनडीए की प्रिपरेशन कैसे मैनेज होगा? क्या करूँ, कहाँ से पढूँ, क्या पढूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ? इतने सारे अगर तुम्हारे माइंड में डाउट्स हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वेलकम बैक ऑफिसर्स। मैं हूँ एनडीए सक्सेस मेंटोर, तुम्हारा दोस्त और गाइड। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे स्कूल और एनडीए की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो। पहली चीज़ जो तुम्हें समझनी है वो तुम्हें समझनी है कि एनडीए का एग्ज़ाम होता कैसे है। एनडीए में दो एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला एग्ज़ाम्स होता है मैथ्स का, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स, कट ऑफ जाती है 75 मार्क्स। दूसरा एग्ज़ाम होता है वो होता है तुम्हारा जीएटी का, जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, 600 मार्क्स और कट ऑफ जाती है 150 मार्क्स। अभी और साथ ही साथ में क्या होता है यार, कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेकिन अब हमें फोकस किस पे करना होगा? अगर नेगेटिव मार्किंग है तो यार क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है, हमें किस पे फोकस करना है? एक्यूरेसी पे। और एक्यूरेसी भी कितनी होनी चाहिए? 95%। एक्यूरेसी के साथ पेपर दो इजीली। देन आता है एक एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ भी तो है। क्या है गुड न्यूज़ भाई? जो एनडीए का सिलेबस होता है वो सेम टू सेम सिलेबस होता है किसका? जो स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, खासकर मैथ्स का। मैथ्स में आता है भाई तुम्हारा 11th और 12th का जो सिलेबस है वही सिलेबस आता है जो कि स्कूल में पढ़ाया जाता है। एनडीए का सिलेबस सेम होता है, लेकिन बस एक डिफरेंस ये होता है कि यार जो एनडीए का जो सिलेबस का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई लेवल है, स्कूल का लेवल थोड़ा सा कम होता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझनी है कि कैसे एनडीए का सिलेबस ओवरलैप करता है स्कूल के सिलेबस के ऊपर। बस होता है वो स्कूल का हो चाहे वो एनडीए का हो, होता बिल्कुल ही सेम ही है। ठीक है, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं यार, अलजेब्रा पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं। ये सब कुछ भाई एनटीए का सिलेबस ही है। और साथ ही साथ में यार इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं सब के सब। मतलब मेनली चैप्टर्स हैं जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा हाई होता है। बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जैसे कि फिजिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायो। इनका मेनली सिलेबस जो आता है वो आता है 11th-12th से, और कुछ जो पोर्शन आता है वो हम 9th का आता है। ठीक है, मतलब जो सिलेबस हमारा स्कूल का है वही सिलेबस एनडीए का भी होता है। जैसे कि अब हम बात करें यार, इंग्लिश का सेकंड मोस्ट सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, जैसे देखो ग्रामर। अब बात करते हैं ग्रामर में। ग्रामर में क्या होता है, जो हमने स्कूल में ग्रामर पढ़ी है वही ग्रामर एनडीए में भी आती है। बस आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या करनी है, थोड़ी बहुत रीडिंग कर लेनी है, क्योंकि रीडिंग अब जितना भी पैटर्न है वो रीडिंग बेसिस पे हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा बहुत रीडिंग कर लेनी है। मतलब सिलेबस तो वही रहा है जो कि स्कूल का था, बस एनडीए में क्या बढ़ गया है, थोड़ा सा हमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी बस। बाकी जो सिलेबस है वो सेम टू सेम ही है। अब बात करते हैं कि यार तुम्हारा डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई देखो, डेली का शेड्यूल और जो रूटीन है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? पहली बात तो ये तुम अपने बनाना है यार अपने हिसाब से। ये तुम लोग क्या करना है, इसको बनाना तुम अपने हिसाब से। भाई डेली शेड्यूल जो होना चाहिए वो तुम अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि हर पर्सन के लिए उसके वीक सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, उसके हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर सब उसके लिए। सबसे पहले अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग बात मानो तो यार तुम्हें सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए और 11:30 बजे तक का सो जाना चाहिए। ये जो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा तुम्हें बेसिक्स। ठीक है, फिर हम मानते हैं कि यार सुबह 8 बजे से लेकर तुम्हारा 3 बजे तक तुम्हारा स्कूल होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं 8:30 बजे का तुम्हारा 8.5 घंटे बचते हैं जो कि तुम अपनी एनडीए के लिए दोगे। साथ साथ में जो 2 घंटे सुबह के, 2 + 8, 8.5 घंटे जो कि तुम किसके लिए दोगे? अपनी एनडीए की प्रिपरेशन के लिए दोगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम एनडीए की प्रिपरेशन करोगे तो यार जो वीक सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उनको हमेशा ज़्यादा टाइम देना, और जो हाई वेटेज सब्जेक्ट होंगे उन्हें भी ज़्यादा टाइम देना। अब मैं बता दूँ मैं हाई वेटेज सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी। ये सारे सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है। लेकिन करंट अफेयर्स, इसका वेटेज एग्ज़ाम के साथ साथ एसएसबी में भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। इस कोई भी तुम रूटीन बनाओ भाई, कोई सा भी रूटीन बनाओ जिसमें तुम यार इनको ध्यान दे के चल रहे हो, हाई वेटेज और वीक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो भाई उसको कम से कम 6 महीने तक का फॉलो करो। 6 महीने तक का फॉलो करो और देखो यार एनडीए इजीली क्लियर होगा तुम्हारा, बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। अब बात करते हैं कि तुम्हारी वीकली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वीकली स्ट्रेटजी तुम फॉलो करना, वो करना तुम 6+1 वाली। मतलब 6 दिन तुम पढ़ाई करना और जो 7वां दिन होगा उस दिन केवल रिवीजन।
6 दिन पढ़ाई, 1 दिन रिवीजन, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है एनडीए के लिए। साथ ही साथ में इन्हीं बीचों में क्या करना, रोज अपने डेली टास्क रखना कि यार आज मेरे को इतनी चैप्टर खत्म करनी है मैथ्स में। मान लो मैथ्स में तुमने रखा है कि यार एक चैप्टर आज पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे, पूरी की पूरी प्रैक्टिस इसकी खत्म कर देंगे। साथ साथ में तुमने इंग्लिश में रखा है कि यार रीडिंग करेंगे, ठीक है, रीडिंग करेंगे। और फिजिक्स में रखा है कि यार ये वाला चैप्टर आज पूरा निपटा देंगे, उसके डीपीपीज निपटा देंगे या फिर पीवाईक्यूज उसके निपटा देंगे, ठीक है। ऐसे करके तुम डेली के टास्क रखना, ठीक है। फिर यार वीकली के भी टास्क रखना कि यार इस वीक के मेरे इतने इतने टास्क हैं, यानी कि ये 3 चैप्टर्स मान लो तुमने रखा कि यार 3 चैप्टर्स एक वीक में ख़त्म कर दे। इंग्लिश में यार हमने 3-4 बुक्स पर एक बुक्स पूरी की पूरी एक वीक में ख़त्म कर दूँ। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टास्क रखना, ठीक है। और हर 2 वीक्स में यार मॉक्स देते रहना। मॉक्स दोगे और उसमें तुम्हें पता चलेगा यार तुम्हारी मिस्टेक्स क्या रही, उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करना और उन्हीं के ऊपर यार काम करना, ठीक है। दोबारा दोबारा से प्रैक्टिस करना, उनकी क्या करना, उन वीक्स टॉप जो भी मिस्टेक्स हो रही है उनकी प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। देखना यार तुम बहुत अच्छे से यार स्कोर अच्छा और तुम्हारा स्कोर बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज और किताबों से तुम्हें पढ़ना चाहिए और कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, बुक्स के बारे में कि यार कौन कौन सी बुक्स तुम्हें पढ़नी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। फॉर मैथ्स, किसके लिए, मैथ्स के लिए तुम्हें यहाँ सबसे पहले एनसीईआरटी देखनी चाहिए 9th से लेकर 12th तक का, अच्छी है। फिर देन आर डी शर्मा में जाना चाहिए, उन्हीं क्वेश्चंस का। इनमें तुम्हें इसमें आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में ये जो 3 किताबें हैं इनमें तुम्हें केवल ही केवल एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं बस। भाई एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते रहना बस, और कुछ नहीं। देन तुम्हें मिलेंगे पाथ फाइंडर, सबसे बेस्ट बुक है भाई। हर सब्जेक्ट का तुम्हें कंटेंट इसी के अंदर मिल जाएगा, लेकिन पाथ फाइंडर से क्वेश्चंस लगाओ भाई, बहुत से ज़्यादा लगा सकते हो। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट। जितने ज़्यादा ये लगाओगे उतना ईजी हो जाता है एग्जाम क्लियर करना। दूसरा आता है तुम्हारे क्या बोलते हैं, इंग्लिश। यार इंग्लिश में अगर तुम्हें ग्रामर्स पढ़ने हैं तो यार भाई पाथ फाइंडर, प्रैक्टिस करनी है तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यार जब एग्जाम हो चुका है पूरा का पूरा रीडिंग बेसिस पे हो चुका है, तो यार भाई रीडिंग स्टार्ट करने के लिए तो भाई हमेशा एनसीईआरटी से स्टार्ट करना। लेकिन जब तो अगर तुमने बहुत ज़्यादा तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो यार तुम नॉवल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हमेशा नॉवल्स पढ़ना और एनसीईआरटी पढ़ना, ताकि तुम्हारा इंग्लिश की रीडिंग साइड अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि फिजिक्स, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, बायो, ये सब के लिए भाई पाथ फाइंडर में तुम्हें अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे। या फिर तुम लूसेंट से पढ़ सकते हो भाई, लूसेंट भी बहुत अच्छी किताब है। या फिर तुम एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो 9th से लेकर 12th तक। कहाँ की, 9th से लेकर 12th तक का, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट यहीं से आता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे। या तुम इसे मंथली मैगजीन से पढ़ो या फिर डेली न्यूज़पेपर से पढ़ो, बट करंट अफेयर्स को डेफिनेटली अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। करंट अफेयर्स से अगर तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तुम्हें चाहते हो कि यार भाई हम किताबें नहीं पढ़ सकते, भाई हम लोग बुक्स वुक्स नहीं पढ़ सकते, तो भाई यूट्यूब से पढ़ो यार। यूट्यूब में इतना सारा फ्री बैचेज हैं, सब कुछ इतना सारा है भाई, यूट्यूब में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन भाई करंट अफेयर्स को मत छोड़ना, बस करंट अफेयर्स को फॉलो करते हुए चलना, मंथली मैगजीन्स पढ़ना और न्यूज़पेपर्स पढ़ना। चाहे तुम कुछ भी पढ़ो, चाहे तुम बुक्स से पढ़ो, चाहे तुम यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन एक चीज़ पे फोकस रखना, वो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, बेसिक्स। भाई अपने अगर तुम्हारा बेसिक्स अच्छा होगा ना, बेसिक्स अच्छा हो, तुम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। एक बात हमेशा याद रखना, बेसिक्स से ही एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं तुम्हारी फिटनेस क्या क्या होनी चाहिए एंड तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए एनडीए के लिए, ठीक है। यार एनडीए का एग्ज़ाम जो होता है वो केवल रिटर्न का ही नहीं होता यार, वो होता है एक लाइफस्टाइल, ठीक है। लाइफस्टाइल अगर तुमसे जितने अच्छे से जियोगे इतनी ईजी होता है कि यार उसको क्लियर कर पाना। डेली यार अपने ऊपर फिटनेस के ऊपर हमेशा काम करना। डेली यार 30 से 35 मिनट फिजिकल के लिए दो। तुम क्या क्या कर सकते हो यार, रनिंग कर सकते हो, ठीक है यार, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो यार, जिम जा सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है जिससे तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहेगी, क्योंकि यार एनडीए में जाके तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तुम जिम्स कर सकते हो, पुशअप लगा सकते हो, ठीक है, पुशअप्स कर सकते हो, मतलब सारी सारी चीज़ें कर सकते हो। और हमेशा याद रखना यार, जितनी हेल्दी बॉडी होती है उतना ही शार्प माइंड होता है, ठीक है। जितनी हेल्दी बॉडी उतनी ही शार्प माइंड। और हमेशा याद रखना कि यार फिजिकल फिटनेस हमेशा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। क्या, जो फिजिकल फिटनेस होती है, यानी कि फिटनेस जो होती है, वो हमेशा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं कि कैसे इस एनडीए जर्नी में तुम्हें अपने टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि यार तुम्हारे पे क्या क्या प्रेशर, देखो स्कूल के एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, कोचिंग है, बोर्ड्स हैं तुम्हारे ऊपर से, भाई इसका बहुत सारा प्रेशर होता है। कई बच्चों के बोर्ड्स भी होने वाले हैं, उसका अलग प्रेशर है। लेकिन यार हमेशा याद रखना, जो भी एक एनडीए एस्पिरेंट होता है, उन सारे के सारे
प्रेशर्स के लिए ना, इन सारे के सारे प्रेशर के लिए, चाहे वो बोर्ड का प्रेशर हो, कोचिंग का प्रेशर हो, या फिर स्कूल के एग्जाम्स का प्रेशर हो, हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। क्योंकि यार वो हमेशा स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बना के चलता है। कौन कौन से स्मॉल टारगेट, जैसे कि यार डेली 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है, किसके लिए, एनडीए के लिए डेली 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करनी है। फिर साथ ही साथ में वीकली में एक मॉक दे देना है, हर 2 वीक्स में एक मॉक दे देना है, और कंसिस्टेंटली रिवीजन करते रहना है। क्या करते रहना है? रिवीजन करते रहना है। और फिर एक हर मंथ में फुल रिवीजन कर लेना है, जितना भी पढ़ा है, जितना भी पिछला पढ़ा है, सब कुछ रिवाइज कर लेना है। कि यार हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी, हमेशा कंसिस्टेंसी को फॉलो करना, ना कि इंटेंसिटी को। इनसे यार कंसिस्टेंसी से जितनी कंसिस्टेंटली तुम परफॉर्म करोगे या फिर पढ़ाई करोगे, यार एनडीए का एग्जाम बहुत ईजी बन जाता है उन बच्चों के लिए जो कि हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए क्या रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी स्कूल प्लस एनडीए प्रिपरेशन की फुल स्ट्रेटेजी वीडियो। अगर आप इसे ऑनेस्टली फॉलो करते हो यार, ऑनेस्टली फॉलो करते हो, तो यार तुम एनडीए 1 2026 ईजिली क्लियर कर लोगे। और मुझे कमेंट करके बताना कि यार नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर तुम्हें प्रॉपर 1-on-1 मेंटरशिप, 1-on-1 गाइडेंस और 1-on-1 स्ट्रेटेजी वीडियोस चाहिए, तो यार मेरे इस एनडीए सक्सेस मेंटोर पेज को जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।